नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पीडीए की। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, ये परिभाषा अखिलेश यादव ने दी थी जब उन्होंने पीडीए का गठन किया था। हालांकि इसमें ए को लेकर उनके कई बयान अलग अलग तक आए, जिसमें पहले एक बार ए को अल्पसंख्यक कहा गया, कभी ए को अगड़ा कह दिया गया और कभी ए को आधी आबादी कहा गया। दरअसल समाजवादी पार्टी में ए की वही हालत है। ए मतलब अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक वर्ग की समाजवादी पार्टी में वही हालत है कि उसे यूज़ तो किया जा रहा है, लेकिन जब उसको अपने अधिकार देने की बात आ रही है तो वहाँ पर तमाम तरीके के दूसरे उपाय कर दिए जाते हैं। जैसे ए को लेके अगड़ा भी कहा जाता है, ए को लेके अल्पसंख्यक भी कहा जाता है और ए को लेके आधी आबादी भी कहा जाता है। लेकिन क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी में ए की ये हालत है? नहीं, ए की ही हालत नहीं है, डी की भी यही हालत है। डी यानी दलित। समाजवादी पार्टी के पूरे स्ट्रक्चर पर अभी बात करेंगे जो प्रमुख पदों पे हैं, तो वहाँ डी नदारत है, डी नहीं है। यानी पीडीए में सिर्फ पी ही है, बाकी डी और ए ज़रूरत के अनुसार उनका जैसे जैसे उपयोग होता है उस हिसाब से उनको काम लिया जाता है और ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो उनको बाहर कर दिया जाता है। ए को लेके इस तरीके के बहुत से उदाहरण हैं। आज हम बात करेंगे ए की। ए यानी अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी में अल्पसंख्यक का क्या महत्व है और किस तरीके से उन्होंने इस वोट को प्रयोग किया है। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल भी बहुत ही चतुराई के साथ किया गया है, क्योंकि अल्पसंख्यक ऐसा शब्द है जिसमें मुस्लिम के साथ दूसरे भी अल्पसंख्यक वर्ग आते हैं, जिसमें जैन है, बौद्ध है, ईसाई है, ये तमाम तरीके के आते हैं। अल्पसंख्यक में पहले समाजवादी पार्टी मुस्लिम को अलग रखती थी, यानी कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी का एम और वाई जो समीकरण है, यानी यादव और मुस्लिम जो समीकरण है, वही समाजवादी पार्टी का बेस वोट है। लेकिन जब अखिलेश यादव ने पीडीए बनाया तो इसमें उन्होंने ए की ताकत को ख़त्म कर दिया। अब ए के तमाम हिस्से हो गए हैं, यानी अल्पसंख्यक के तमाम हिस्से हुए हैं। अब यहाँ विरोधाभास देखिए कि अल्पसंख्यक के नाम पर सिर्फ मुस्लिम ऐसा है जो समाजवादी पार्टी के साथ है और 90 से 95% वोट मुस्लिम वर्ग समाजवादी पार्टी को देता है। 2022 के चुनाव में जो विधानसभा के उत्तर प्रदेश में हुए उसमें भी ये चीज़ें देखने को आई और 2024 को में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी यही स्थिति थी। बावजूद इसके जब ए को उसके अधिकार देने की बात आती है तो उसमें तमाम अलग अलग डिवीज़न हो जाते हैं। अभी तक कोई ऐसा वक्तव्य नहीं है जिसमें अखिलेश यादव ने ये कहा हो कि ए का मतलब मुस्लिम है। उनकी नज़र में ए मतलब अल्पसंख्यक है, आधी आबादी है और अगड़ा है। शायद यही वजह है कि जो समाजवादी पार्टी के 3 प्रमुख पद हैं उत्तर प्रदेश में, उन तीनों में डी और ए गायब है, यानी दलित और मुस्लिम गायब है। अब इसमें जो 3 पद हैं वो हैं कौन कौन से? सबसे बड़ा पद है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं। श्यामलाल पाल बैकवर्ड बिरादरी से आते हैं और वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। दूसरा अहम पद आता है विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का। तो विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है उसको उसकी जिम्मेदारी दी गई है माता प्रसाद पांडे को। माता प्रसाद पांडे जो असल में अगड़े उससे बिरादरी से आते हैं और उनको ये भूमिका दी गई है। जो तीसरा सबसे बड़ा पद है वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का है, जो लाल बिहारी यादव के पास है। तो अब लाल बिहारी यादव हों, श्यामलाल पाल हों या माता प्रसाद पांडे, इन तीनों में दलित और मुस्लिम चेहरा गायब है। समाजवादी पार्टी को सबसे जो बड़ी जीत मिली वो मुस्लिम वोट बैंक की वजह से मिली और उसके बाद जो दूसरा बड़ा वोट बैंक उनको मिला वो दलित का मिला और ये कहा गया कि जो अखिलेश यादव ने पीडीए का फार्मूला बनाया था वो सफल हो गया और दलित और मुसलमान ने एकजुट होकर
समाजवादी पार्टी को वोट किया। सिर्फ समाजवादी पार्टी को नहीं, इंडिया अलायंस को भी वोट किया, जिसकी वजह से कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश से 6 सीटें जीत गई और समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। लेकिन अब ये दोनों बिरादरी यानी दलित और मुस्लिम, इन्होंने जितने वोट किए समाजवादी पार्टी को, उनके अनुसार क्या उनको पद मिले या उनको अधिकार मिले, ये सवाल एक बड़ा सवाल है। जातीय जनगणना के आधार पर समाजवादी पार्टी बार बार ये कह रही कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी देनी चाहिए। मुस्लिम्स 20% के आसपास हैं और 20% में 95% समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं। बावजूद उसके उनकी समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरों में कितनी संगठन में कितनी उनकी उपयोगिता है और कितने नाम उनके संगठन में हैं, ये देखने की बारी है। समाजवादी पार्टी का जब प्रदेश अध्यक्ष बन रहा था, उस समय भी ये बात कही जा रही थी कि मुस्लिम चेहरा कोई प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वहाँ पर बैकवर्ड से श्याम लाल पाल को बनाया गया। फिर उसके बाद ये बात उठ रही थी कि नेता प्रतिपक्ष जो बनेगा, जो सीट अखिलेश यादव छोड़ रहे हैं, उसमें कोई मुस्लिम चेहरा होगा। वहाँ पर भी माता प्रसाद पांडे को स्थान मिला और विधान परिषद में जो स्थान मिला वो लाल बिहारी यादव को मिला। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अहमद हसन एक लंबे समय तक रहे हैं और इस तरीके से देखें तो जब मुलायम सिंह यादव थे तो सभी बिरादरी को, सभी वर्गों को एक अलग तरीके का स्थान मिलता था। लेकिन अब भले ही अखिलेश यादव ने पीडीए बना लिया हो, लेकिन जो प्रमुख उनके घटक हैं डी और ए, वो इस समीकरण से गायब हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि जिनके वोट सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को मिल रहे हैं, उनको पार्टी कितनी हिस्सेदारी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहा है कि उन्होंने जो मुस्लिम वर्ग है उसको राजनीतिक तौर पे हाशिए पे ढकेल दिया गया है। लेकिन कभी भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से ऐसा नहीं पूछा जाता कि जब मुस्लिम वर्ग सबसे ज़्यादा वोट इन पार्टियों को दे रहा है तो आखिर इन पार्टियों ने मुस्लिम वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व दिया। भारतीय जनता पार्टी को कभी भी मुस्लिम वोट नहीं करता है। किसी भी चुनाव को देख लीजिए तो मुस्लिम वोट करने का एक पैटर्न है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा उसे ही ये वर्ग वोट देता है। तो जब ये वर्ग उस व्यक्ति को वोट देता है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग का प्रतिनिधित्व कैसे दे सकती है। और जिन भी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने इस वर्ग से टिकट दिया वो आसानी से जीते नहीं। मुसलमान अपने वर्ग के उन लोगों को भी वोट नहीं देता जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। एक तरीके से देखें तो मुस्लिम वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी का वॉकआउट कर रखा है, उनका विरोध कर रखा है। हालांकि विरोध की कोई वजह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करती रही, लेकिन बावजूद इसके ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा नहीं और जुड़ना तो दूर छोड़ दीजिए, इनके बीच जो आपस की खाई थी वो लगातार चौड़ी होती गई। ऐसे में जो लोग भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग का प्रतिनिधित्व वो क्यों नहीं दे रहे हैं, उनको ये सवाल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से पूछना चाहिए कि आखिर ये दोनों पार्टियां वोट तो मुसलमानों का ले रही हैं, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व कितना और कैसे दे रही हैं। समाजवादी पार्टी के 3 बड़े नाम अभी हमने आपको गिनाए, इन तीनों में से कोई भी न मुस्लिम है न दलित है। ऐसे में पीडीए का जो फार्मूला है, जो पीडीए की बात कही जा रही है, वो कितनी सही है और कितनी दूर तक इस राजनीति में जाएगी, ये समझने वाली बात है। असल में एक सारा खेल एक धारणा का है जिसमें ये बताया जाता है कि असली जो आपका हित साधने वाला है वो फला पार्टी है, लेकिन वो वोट तो ले लेती है और वोट लेने के बाद वो आपके हित के काम नहीं करती है। मुस्लिम वोट बैंक के साथ अब एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि उन्होंने अपने को इतना संकीर्णता में जटिल कर लिया है कि अब वो समाजवादी पार्टी के अलावा कहीं जा नहीं सकते। इसीलिए समाजवादी पार्टी को लगता है कि मुसलमान को अगर हम नहीं भी पद देंगे तो वो हमारे साथ रहेगा, उसकी मजबूरी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं है।
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस इस हालत में नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अकेले हरा सके, इसलिए मुसलमान उनके साथ नहीं जाएगा और ना ही उसके जाने का कोई फ़ायदा है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया गया कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। ऐसे में मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं कर रहा है और ये बात खुद मायावती ने अपने बयान में स्वीकार किया कि अब हमको इस वर्ग को समझदारी के साथ टिकट देना होगा। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में देखें तो सबसे अधिक टिकट मायावती ने मुस्लिम वर्ग को दिया था। बावजूद इसके मुस्लिम वर्ग ने बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं किया। उसके पीछे धारणा ये थी कि मुस्लिम वर्ग को समझाया गया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना। ये काम मुस्लिम वर्ग नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी धारणा सिर्फ एक है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा होगा उसे ही हम वोट करेंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद कैसे की जा सकती है कि वो मुस्लिम वर्ग का एक प्रतिनिधित्व करेगी। अब मुस्लिम वर्ग एक संकीर्णता में फंस गया है और ऐसे में अब उसको वोट बैंक बनाकर उसका इस्तेमाल कोई भी पार्टी कर सकती है। इसीलिए अब समाजवादी पार्टी को ऐसी चिंता नहीं है कि हम कोई भी पद दें या न दें, मुस्लिम वर्ग हमारे अलावा कहीं और जा नहीं सकता। इसी वजह से जो 3 बड़े पद हैं उत्तर प्रदेश के संगठन और सरकार में विपक्ष में होते हुए समाजवादी पार्टी के पास, उनमें से न तो मुस्लिम वर्ग को एक भी प्रतिनिधित्व दिया गया है और ना ही दलित को। आपको क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।